वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 में किन्हें दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री के बारे में और किस तरीके से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। और पूछे किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। आप लोग अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुने होंगे। अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पे दोस्तों नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था और ये सबसे पहले 1901 में दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है दोस्तों, ये डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसके लिए जाना जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये स्वीडन के रहने वाले थे। ये स्वीडन के रहने वाले थे और स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के द्वारा ये अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की 1901 ईस्वी में। ठीक है, और ये पुरस्कार जो वितरित किया जाता है दोस्तों, प्रत्येक साल किया जाता है 10 दिसंबर को। इसको भी याद रखेंगे, 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है, जिसके कारण 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल प्राइज़ में दोस्तों टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र में बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1968 में। और तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस बार जो 2022 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला जो है दोस्तों वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो दिया गया है प्रोफेसर स्वंते पावो। प्रोफेसर स्वंते पावे को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में नाम याद रखें, पावो। चिकित्सा के क्षेत्र में पावो, स्वंते पावो। इसको ये किस चीज़ के लिए दिया गया है दोस्तों, तो ये दोस्तों स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान की खोज की है और इस प्रक्रिया में मानव विकास का एक नया रास्ता खोला है। तो इन्होंने दोस्तों, ये स्वीडिश जेनेटिक्स हैं और इन्होंने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वज के आनुवांशिक पहचान की खोज की है और इसी के लिए दोस्तों इन्हें इस बार 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रोफेसर स्वंते पावो को। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है दोस्तों भौतिक मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स में जो दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप में। आप लोग को ये भी जानना होगा कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है एक क्षेत्र में। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है दोस्तों। वो 3 लोग कौन है, तो पहला है एलन ऑस्पेक्ट, दूसरा है जॉन क्लासर और तीसरा है एंटन जिलिंगर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है और इन्हें जो दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग और कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया है। इन तीनों ने किया है दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी के प्रयोग के लिए और साथ ही दोस्तों कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए इन तीनों को दिया गया है। तो कौन कौन से है दोस्तों, आस्पेक्ट, क्लासर और जिलिंगर। तो आप लोग याद रखेंगे आस्पेक्ट, क्लांसर और जिलिंगर। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, आस्पेक्ट, क्लासर और जिलिंगर। ठीक है, 1-2 बार आप लोग इसको याद करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा इनका नाम। ठीक है, अगला है दोस्तों रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में भी दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। पहले जो है दोस्तों वो है कैरोलिन बार्टोजी, दूसरा है मोर्टन मिल्डन और तीसरा है दोस्तों बेरी शार्पलेस। ये 3 लोग हैं दोस्तों जिसे रसायन के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इनको दिया गया दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए। क्लिक केमिस्ट्री में और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए दिया गया है। ये तीनों नाम आप लोग याद कर लीजिए, कैरोलिन बार्टोजी, मिल्डन जी
और शार्पलेस। ठीक है, 3 लोग हैं जिसे रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बार्टोजी, मेल्डन और शार्पलेस। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है दोस्तों शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में दोस्तों बेलारूस के अधिवक्ता एसेल वियालित्स्की और 2 मानव अधिकार संगठन है, एक आदमी है और 2 संगठन है। ठीक है, तो 3 लोगों को इसमें भी दिया गया है। ये बेलारूस के अधिवक्ता है एलेस बियालियातास्की, इन लोग का नाम भी अजीब होता है। और 2 मानव अधिकार संगठन है दोस्तों, एक है रूसी मानव अधिकार संगठन, ठीक है, और दूसरा यूक्रेन मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेनी मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो आप लोग याद रख सकते हैं, इस बार युद्ध हुआ था किसमें, तो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और उन दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए सभी पूरे देश पहल कर रहे थे। तो आप लोग को इस तरीके से याद हो जाएगा, शांति के लिए रूस का मानवाधिकार संगठन और यूक्रेन का संगठन जो है दोस्तों, मानवाधिकार संगठन, ये दोनों प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए दोस्तों इसको शांति पुरस्कार मिला है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और एलेस बियालित्स्की बेलारूस के हैं, इनको भी मिला है। तो 3 लोग हो गए। अब देखिए क्यों दिया गया है। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो सत्ता में, जो शासन में जो लोग होते हैं उसको आलोचना करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मेनली तो ये है, ये वैसे तो विरोध बहुत लोग करते हैं आलोचना में, लेकिन जो जिससे नागरिक के मौलिक अधिकार का रक्षा हो उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे दिया जाता है शांति का पुरस्कार। तो इस बार 3 लोग को दिया गया है, रूसी मानवाधिकार संगठन, यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और तीसरे हैं एलेस बियालियात्स्की। ठीक है, ये बेलारूस के हैं। तो ये 3 लोग का नाम आप लोग याद रखेंगे। और मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और इसी दिन दोस्तों नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, वितरित किया जाता है, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। ठीक है, और अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों 3 लोग को दिया गया है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार में 1901 में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। और इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया है दोस्तों 1968 ईस्वी में। इसे 1968 ईस्वी में जोड़ा गया है। और ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार हो सकता है एग्जाम में घुमा के पूछ दे। तो इसे दिया जाता है बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। पहला है बेन एस बर्नानके, दूसरा है डगलस डब्लू डायमंड और तीसरा है फिलिप एच डायबिग। अब तो इसको याद रख लीजिए कि बर्नानके जो है वो डायमंड रखता है और डायन बिग लगाता है, डायन बिग। ठीक है, तो बिग लगाते हैं बाल में, आप लोग जानते होंगे, नकली केस को भी बोलते हैं बिग। तो अर्थशास्त्र जो है क्या है, मनी से संबंधित है, पैसा से संबंधित है। तो बर्नानके जो है पैसा होगा तो क्या डायमंड रखेगा और विग भी लगाएगा, मतलब जो पैसा होगा वही लोग विग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो बर्नानके, डायमंड और डायबिग, ये है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनको जो दिया गया है दोस्तों वो किस चीज़ के लिए, तो बैंक और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए। तो बैंक के जो वित्तीय संकट हो रहे हैं उसके शोध करने के लिए इन तीनों लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों एक ही लोग हैं और इनको याद रखना है, एनी एर्नो इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, इसको जो दिया गया है दोस्तों किस चीज़ के लिए दिया गया है, साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। ठीक है, स्मृति के जड़ों, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंध जो होता है उसको उजागर करती हैं। और इन्हीं चीज़ के लिए दोस्तों इनको लेखन कला के लिए दोस्तों एनी एर्नो जी को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है,
साथ ही दोस्तों कुछ भारतीय लोग जिन्हें पूर्व में नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका भी नाम आप लोग को याद रखना जरूरी है। हम सबका एक एक लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं, लिस्ट के रूप में नाम बता देते हैं और सबका आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय जो थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको दोस्तों सबसे पहले भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में दिया गया था। कई बार पूछा जाता है। और इनको जो दिया गया था दोस्तों उनके पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उनका जो पुस्तक था दोस्तों गीतांजलि उनके लिए दिया गया था। तो ठीक है, किसके पुस्तक के लिए पूछे तो गीतांजलि, तो इनको दिया गया था दोस्तों उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। उसके बाद दोस्तों भारतीय में बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इनको भी दिया गया था, तो इनको भी देख लेंगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए, किस चीज़ के लिए दिया गया था तो रमन प्रभाव के लिए। और इनको जो दिया गया था दोस्तों 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था 1930 ईस्वी में। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाला तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। दूसरा जो दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में। और किस चीज़ के लिए दिया गया था तो रमन प्रभाव के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तीसरा बात करें दोस्तों तो तीसरा जो दिया गया था हरगोविंद खुराना को। ठीक है, हरगोविंद खुराना को, तो इनको भी याद रखेंगे आप लोग, हरगोविंद खुराना। इनको जो दिया गया था दोस्तों, इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इनको जो दिया गया था अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और कब दिया गया था तो 1968 ईस्वी में। ईस्वी उतना याद नहीं है लेकिन याद रखना है किस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, और किस चीज़ के लिए तो अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को भी दिया गया है, मदर टेरेसा जी को दिया गया है दोस्तों शांति के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी भारतीय थी। उसके बाद बात करें पाँचवें नंबर पे, उसके बाद दिया गया है दोस्तों एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जी को दिया गया है दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, इसको भी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। चंद्रशेखर वेंकट रमन और एस चंद्रशेखर दोनों को दिया गया है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनको भी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है और इन्होंने नक्षत्र का पता लगाया था, इस चीज़ के लिए नक्षत्रों पे उनके खोज के लिए दिया गया है एस चंद्रशेखर जी को। ठीक है, उसके बाद दिया गया है दोस्तों अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन जी को दिया गया है दोस्तों नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र 1998 ईस्वी में। यह हाल ही फिलहाल में है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए। तो अमर्त्य सेन को किसके लिए दिया गया है तो अर्थशास्त्री थे वो, उन्हें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें वीएस नायपाल। वीएस नायपाल को दिया गया है, वीएस नायपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग इस कमेंट करके बताएंगे कि वीएस नायपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके किस चीज़, कौन से साहित्य के लिए और क्या योगदान था उनका, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया था। आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसे बताएंगे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपाल को दिया गया था। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन, उसके बाद दिया गया है दोस्तों वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको जो दिया गया है दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इनको दिया गया है किस चीज़ के, रसायन विज्ञान में, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था इनको। और ये जो किए थे दोस्तों राइबोसोम की संरचना को खोजने के लिए। तो ये सारा याद करके रखना है,
राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, राइबोसोम की संरचना। ठीक है, इसके वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया था राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए। उसके बाद दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जी को भी दिया गया है। आज सारा इसमें कवर ही कर देंगे जितने भी भारतीय हैं। इसके बाद एक और बचेंगे, इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी जी को, और इनको दिया गया था दोस्तों 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था बाल अधिकार को प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, बाल अधिकार के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बाल अधिकार के लिए दिया गया था। ठीक है, बाल अधिकार के प्रोत्साहन के लिए। और उसके बाद है अभिजीत विनायक बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ये सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला है भारत की तरफ से। अभिजीत बनर्जी जो थे दोस्तों, ये गरीबी को कम करने के उनके जो प्रयास थे उसके कारण इन्हें दिया गया था 2019 ईस्वी में। ठीक है, और किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो गरीबी के प्रयास को, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए। ठीक है, गरीबी को कम करने के लिए, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे भारतीय के नाम हैं दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। इन सभी लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बाकी ये सारा क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा, और अगर दोनों देख ले तो 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।